हेलो डियर स्टूडेंट गुड हेलो डियर स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आईआईटी नीट जैसे कंपटीशन में हमारा लुईस डार्ट स्ट्रक्चर एंड फॉर्मल चार्ज पे क्वेश्चन इसके बेस पे क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो हम लोग देखेंगे कि लुईस डार्ट स्ट्रक्चर एंड फॉर्मल चार्ज को कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग लुईस डार्ट स्ट्रक्चर एंड फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं उसका हम लोग सारा एनालिसिस करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ, देखिए फाइंड द नंबर ऑफ फाइंड द Lewis dot structure and formal charge तो दोस्तों एक दिस मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल है या इन मॉलिक्यूल्स इन CO3 -2 ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स है ऑफ CO3। नहीं चल रहा है जी, लग रहा है खत्म हो गया। CO3 -2 मॉलिक्यूल्स इन मॉलिक्यूल्स। तो दोस्तों यहाँ इसका हम लोग क्या निकालेंगे, पहले लुईस डार्ट स्ट्रक्चर, पहले इसका हम लोग क्यू निकालते हैं। क्यू एक ऐसा मान के एक फार्मूला के बेस पे बनाया गया है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए कि इसका क्यू क्या होता है। क्यू जो होता है हमारा, एक क्यू निकालते हैं, ऐसा एक माना गया है, फार्मूला बनाया गया है सेल्फ बाबू। तो क्यू बराबर होता है हमारा, क्यू बराबर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हमारा क्यू बराबर होता है टोटल नंबर्स ऑफ एटम, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन टोटल एटम। हम क्या करेंगे, जो हमारा क्यू है बाबू उसको देखिए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। वैलेंस मतलब क्या होता है, संयोजी। सारे एटम का हम क्या पहले निकालेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। क्लियर है दोस्तों। फिर इसके बाद हम लोग निकालते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। और देखिए अब इसमें कैसा है, इसका हम क्वेश्चन कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है, सॉल्व कर रहे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। CO3 -2 है बाबू, इसका हम क्या निकालेंगे, पहले क्यू निकालते हैं। क्या निकालेंगे, क्यू हमारा क्या कह रहा है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन टोटल एलिमेंट। तो बाबू कार्बन का जो होता है परमाणु क्रमांक अलग अलग निकाल देता हूँ। कार्बन का होता है C6, तो 2,4, इसका यह जो अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन होता है यही हमारा क्या कहलाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस। अब हमारे पास क्या बच रहा है, देखिए ऑक्सीजन बच रहा है कि नहीं, क्या बच रहा है, ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है O8 होता है। कितना होता है, O8। इसका होगा 2,6। इसका अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है दोस्तों, इसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6। ऑक्सीजन के कितने ऑक्सीजन है, 3। तो 6 × 3 कर दूं दोस्तों, 6 × 3 और प्लस यहाँ पे क्यों लगा है दोस्तों, -2 ग्रहण कर रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और क्या कर रहा है, ले रहा है। तो +2 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे हमको बताइए कि 6 × 3 = 18, यहाँ पे 4 + 18 प्लस कितना हो गया दोस्तों, 2 18 2 20 और 4 24 हो गया कि नहीं हो गया। तो टोटल क्यू कितना आ गया हमारे पास, 24 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा देता हूं दोस्तों, ये वाला हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया हूं इसको हम क्या करता हूं, रिमूव कर देता हूं दोस्तों। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, इसका एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा CO3 का। एक कार्बन है दोस्तों, एक कार्बन है, कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है, 3। एक चीज याद रखना दोस्तों, हमेशा जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा वह हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है। जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा वह बीच में रखा जाएगा, और जिस पे माइनस चार्ज होता है वह कॉर्नर पे जाता है, यानी साइड वाले एटम पे जाता है दोस्तों। तो कितने ऑक्सीजन है दोस्तों, तो 3 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन, सॉरी कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। इसमें हमको क्या निकलना है, अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकलना है।
तो दोस्तों याद रखना, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 2 और एक यहाँ। यहाँ पे मैं एक नोट करके लिखवा देता हूँ, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, सिंगल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है दोस्तों? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे इसे हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, BOND, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना हो गया? 6 हो गया दोस्तों। अब हम लोग क्या निकालेंगे? लोन पेयर निकालते हैं दोस्तों। लोन पेयर निकालते कैसे हैं दोस्तों, उसको हम देखेंगे। तो लोन पेयर यहाँ पे लिख दो दोस्तों। लोन पेयर निकालने का फार्मूला क्या है हमारे पास, इसको देखिए। हम लोग इसमें कैसे लोन पेयर निकालते हैं? Q माइनस BPE होता है दोस्तों। Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दोस्तों, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो Q हमारे पास कितना है? 24 आया है। तो 24 दोस्तों माइनस कितना है? बॉन्ड पेयर कितना? 6 आया है। तो 24 में 6 का कितना हो गया दोस्तों? 18 हो गया। यह हमारा क्या हो गया? लोन पेयर। अब ध्यान दीजिएगा, यह हमको 2 चीजों में यूज करते हैं हम लोग। एक में करते हैं लोन पेयर में करते हैं दोस्तों, लोन पेयर में करते हैं। दूसरा किस में करते हैं? बॉन्ड में करते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में करते हैं दोस्तों। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग की हमारे पास कितने लोन पेयर हो गए? 18 हो गए। तो 6 तो यहाँ से क्या करेंगे? लोन पेयर लगाएंगे दोस्तों। 1 2 3 4 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब दोस्तों देखो 6 हम लोन पेयर क्या कर दिया? डिवाइड कर दिए। 18 लोन पेयर हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आप लोग, कार्बन की जो है वैलेंसी पूरा नहीं है दोस्तों। क्या है? कार्बन की वैलेंसी पूरा नहीं है, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एक कार्बन का जो लोन पेयर है, इसको हम किस में लगा देंगे? डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड में लगा देंगे दोस्तों। तो एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता था, तो 2 लोन पेयर था बाबू। यहाँ पे हम लोग उसको किस में कन्वर्ट कर दिए? बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिए। अब हमारे पास देखिए इसका बैलेंसी क्या हो गया? पूरा हो गया। यह हमारा क्या हो गया? स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर यही है दोस्तों। ओरिजिनल जो हमारा करेक्ट है लुईस डॉट स्ट्रक्चर है दोस्तों, यही है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर यह हो गया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अभी जाके क्या हुआ? करेक्ट हो गया। अब हमको क्या निकालना है दोस्तों? फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो फॉर्मल चार्ज निकालने का एक फार्मूला है दोस्तों। पहले यहाँ पे चलो नीचे मैं लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं? फॉर्मल चार्ज, चलिए फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। डिवाइड बाई कितना दोस्तों? 2 है। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले इसको हम सिंगल एटम मान लेता हूँ, और इसको दूसरा और इसको तीसरा मान लेता हूँ दोस्तों। तो फर्स्ट वाले का मैं फॉर्मल चार्ज निकाल रहा हूँ। तो ये ऑक्सीजन है दोस्तों। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं? 6। तो 6 माइनस लोन पेयर, देखो 2 2 4 2 6, इसे हम लोन पेयर बोलते हैं। तो 6 लोन पेयर है दोस्तों, माइनस बॉन्ड पेयर, देखो एक यहाँ इलेक्ट्रॉन है और एक यहाँ, यह सिंगल बॉन्ड से ही अटैच है। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2 बटे कितना है? 2। 2 से कैंसिल कर दो दोस्तों, कितना बचेगा? तो बचेगा 6 माइनस 1 दोस्तों। यह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 6 माइनस 7 हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा? -1 हो जाएगा दोस्तों। इस पे जो फॉर्मल चार्ज आएगा हमारा -1 आ जाएगा दोस्तों। इस पे भी कितना आएगा फॉर्मल चार्ज? -1 आएगा दोस्तों। इसमें भी कितना आ जाएगा? -1 आ जाता है दोस्तों फॉर्मल चार्ज। और जहां डबल बॉन्ड रहता है उसका फॉर्मल चार्ज आप निकालोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा दोस्तों। तो इसको नोट कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अगला और सारे क्वेश्चन इसी पे हो जाएंगे। जितने भी आईआईटी नीट बेस्ड क्वेश्चन है
लुईस डार्ट स्ट्रक्चर एंड फॉर्मल चार्ट। दोस्तों सबसे इजी ट्रिक यही है, आप इससे चाहे जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो मिनटों में। दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं।